ऑब्जेक्ट मॉडल्स क्या होते हैं, और सिंपल क्लास में, सिंपल ऑब्जेक्ट्स में, और क्लास मॉडलिंग और ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में क्या डिफरेंस है, आज हम ये पढ़ेंगे। क्लास मॉडलिंग के लिए सबसे ज्यादा आपको क्या है जरूरी, ऑब्जेक्ट एंड क्लास कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद लिंक एंड एसोसिएशंस के लिंक क्या है, एसोसिएशंस क्या है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा चुकी हूँ। इसके सारे टाइप्स आपको मैं पढ़ा चुकी थी, एसोसिएशंस के एक एक टाइप में आपको ब्रीफली पढ़ा चुकी हूँ क्लास टाइप्स में। आज इनको हम मॉडलिंग के जरिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप लोगों को फिर आप लोग इजी आप लोगों को हो जाएगा, एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगी, उस असाइनमेंट को आप लोगों को बनाना इजी हो जाएगा जैसे आप क्लास मॉडलिंग सीख लेंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको डे फर्स्ट से हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें इतनी कोई मुश्किल बात तो है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास मॉडलिंग के लिए नेसेसरी है कि आपको ऑब्जेक्ट एंड क्लास पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लास क्या होते हैं, एसोसिएशन क्या होती है, जनरलाइजेशन क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होते हैं। ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में ब्रीफली पढ़ा चुकी हूँ। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। यू नो वेरी वेल ऑब्जेक्ट सिंपल आप लोगों से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल ऑब्जेक्ट एंड सिंपल ऑब्जेक्ट मॉडल्स। ऑब्जेक्ट मॉडल्स में क्या डिफरेंट है और सिंपल ऑब्जेक्ट में। डे फर्स्ट से यू नो वेरी वेल ऑब्जेक्ट अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन या थिंग विच आइडेंटिटी दैट हैज मीनिंग for an application. Each have an identity and are different, इसकी आइडेंटिटी होती है। हर ऑब्जेक्ट जो होता है, आप अगर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लेट सपोज टू सिंपल एग्जांपल्स देके भी समझाया है कि भले दो हम एप्पल ले लें, लेकिन एप्पल जो है अगर हम देखा जाए तो एक एप्पल एक पर्सन खाएगा, दूसरा एप्पल दूसरा पर्सन खाएगा। सिंपली अगर हम देखें कि व्हाट इज, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ऑब्जेक्ट की मीनिंग क्या है, तो सिंपल आप लोग ऑब्जेक्ट का वर्ड में ये बताएंगे एंटिटी रियल वर्ल्ड। एनी एंटिटी इन अ रियल वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। लेट सपोज दुनिया में कोई भी चीज यूज हो रही है, मैं हूँ, मेरा नाम है गजाला, यहाँ पे बिस्मा है, बरखा है, जो भी स्टूडेंट्स है सब एक ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी जो इस पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। अब ड्यूरिंग कंप्यूटर जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओप्स यूज करते हैं तो हम जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं। आज से मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट नेसेसरी पता होने चाहिए कि आज हम पढ़ रहे हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट मॉडल्स। ऑब्जेक्ट, क्लास, टाइप्स, ये सब ब्रीफली हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब सिंपल आप लोगों को बताया जा रहा है कि मॉडलिंग क्यों यूज करते हैं, क्लास मॉडलिंग का मकसद क्या है, क्लास मॉडलिंग यूज क्यों की जाती है। तो आपको ये बात याद रखनी, क्लास मॉडलिंग हो गई, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग हो गई, ये हम यूज करने के लिए हमें, मैंने आपको बता दिया, पहले आपको ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर हो गया, चले लेट सपोज कि ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट इज अ एंटिटी रियल वर्ल्ड। लेट सपोज कार है, टीवी, ये सब ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट उठा लिया। अब ड्यूरिंग कंप्यूटर हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हमें लाजमी हर ऑब्जेक्ट के लिए एक क्लास बनानी पड़ती है। हर ऑब्जेक्ट को आप लोग लेंगे, लेट सपोज आपने मेरा ऑब्जेक्ट ले लिया, मेरा एक लेट सपोज में ऑब्जेक्ट है गजाला। अब कंप्यूटर को नहीं पता कि गजाला क्या है, उसके लिए वो कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एक क्या बनाएगा, एक क्लास बनाएगा। क्लास नेम हो जाएगी गजाला, फिर उसके अंदर क्या क्या यूज हो जाएगा मैं आपको बता चुकी थी पहले ही। क्लास के लिए ये 5 चीजें प्रॉपर्टीज क्लास की डिपेंड अपॉन 5 थिंग्स: एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशन, सिमेंटिक्स, ऑब्जेक्ट्स ग्रुप। ऑब्जेक्ट ग्रुप में ले या सिंपल एक ऑब्जेक्ट, लेकिन हर क्लास के लिए कम से कम एक ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है, यू नो वेरी वेल। फिर क्लास बनती है 5। आपकी क्लास के टाइप्स क्या हो जाते हैं, 5 टाइप्स। लेकिन सबसे पहले मेन चीज अगर आपको याद रखनी है, फर्स्ट थिंग इज मेजर थिंग फॉर द क्लासेस। क्लास के लिए आपको ये चीज नेसेसरी याद रखनी है कि क्लास का क्या मकसद है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एंटिटी, रियल वर्ल्ड, दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी इंसान, गजाला हो गई, कार हो गया, टीवी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट से। अब कंप्यूटर को नहीं पता कि गजाला कौन है, तो हम उसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? एक क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने का मकसद क्या है? क्लास जैसे ही बनाएंगे, गजाला आ गई। अब उस गजाला के अंदर फिर एक क्लास का नाम तो गजाला हो गया, अब उसके अंदर आपको हमेशा याद रखनी है क्लास फर्दर डिवाइड टू पार्ट्स। ये टाइप्स तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, ऑपरेशंस, मेथड्स, सेमेंटिक्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन क्लास डिपेंड किस पे करता है? किन दो लेवल पे डिपेंड करता है? ये मेजर दो लेवल आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ये आपको चीजें याद रखनी है ड्यूरिंग क्लास कि आपकी क्लास क्या है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। कौन पे? क्लास बनाने के लिए ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग में बात कर रही हूँ। क्लास बनती क्यों है? किसी भी एंटिटी को, ऑब्जेक्ट को, एंटिटी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम क्लास के जरिए डिफाइन करवा सकते हैं। लेट सपोज मेरी क्लास बन रही है गजाला की, तो उसमें दो चीजें फर्दर डिवाइड की जाएंगी जो यहाँ तो शो नहीं हुई, लेकिन आप लोगों को ड्यूरिंग लेक्चर नोट करनी है। क्लास हमेशा डिपेंड करती है दो चीजों पे, डेटा टाइप, सेकंड फंक्शन। क्या मैंने बताया? फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट्स हैं क्लास के अंदर। अब ये एट्रीब्यूट्स वगैरह तो आगे किए, इस पे ऑपरेशन भी यूज होंगे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखनी है क्लास के अंदर दो चीजें डिफाइन की जाती हैं, दो चीजें, दो लेवल इसमें डिफाइन किए जाएंगे। क्या? डेटा, फर्स्ट पार्ट में हम एंटर करते हैं डेटा, सेकंड में एंटर करते हैं फंक्शन। अब ये आप पूछेंगे डेटा क्या है, फंक्शन क्या है? तो ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग जब जावा में हम बनाते हैं तो फर्स्ट वर्ड क्या यूज होता है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग? क्लास। क्लास बन गई गजाला की। अब उसमें दो टाइप यूज होंगे, डेटा का और सेकंड फंक्शन। तो डेटा टाइप कौन से हो जाते हैं? गजाला की एज हो सकती है, ये क्या है? इसके डेटा है। गजाला हाइट हो सकती है, मेरी हाइट भी आ सकती है। ऐसे इंडिविजुअल आप लोग अपनी कोई भी अपनी क्लास बनाने जाएगा तो किस तरह, पहले डेटा में क्या क्या आ जाएगा? मेरी हाइट आ गई, मेरी एज आ गई, ये सब डेटा टाइप हो गए। ओके, बहुत सारी चीजें, इट्स अप टू यू, आप कौन सी भी देते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। सेकंड अब आ जाते हैं फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन इज अ मेथड्स। मेथड मतलब मैं कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ। लेट सपोज मैं क्या कर सकती हूँ? मैं टीचिंग करवा सकती हूँ, मैं वॉकिंग कर सकती हूँ, मैं ईटिंग कर सकती हूँ। ये सब क्या है? क्लास के फंक्शन हो गए। क्लास डिपेंड किस पे करती है बेटा? दो चीजों पे, यू नो वेरी वेल। क्लास डिपेंड हमेशा करती है दो चीजों पे, डेटा एंड सेकंड वन इज फंक्शन। आप लोगों को समझ में आ गई? जैसे मैंने क्लास ली गजाला की तो उसमें डेटा क्या क्या आ गई? मेरी एज आ गई, मेरी हाइट आ गई, और भी मेरे में जो भी एबिलिटी है डेटा की वो आ सकती हैं। ठीक है, फंक्शन में क्या क्या आ गया? मैं कौन कौन से काम परफॉर्म कर सकती हूँ। इसी तरह से लेट सपोज आप निकाल लेते हैं, और अब गजाला क्या है? मैंने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उतारा है, फिर क्लास में उसको डिफाइन करके मैं हर ऑब्जेक्ट, अब लेट सपोज दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कार। कार आप लोगों की डेटा में कार के क्या क्या आ जाएगा? कार की भी लेंथ होती है, कार की भी हाइट होती है, कलर होता है। अब सेकंड आ जाता है कार के फंक्शन। कार के फंक्शन क्या है? कार परफॉर्म क्या करती है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं? उसमें ब्रेक लग सकती है और दूसरी भी बहुत सारी चीजें जो जो कार की फंक्शनलिटी होती है, कार चलाने के काम आती है, कार ड्राइविंग के काम आती है। ये सारे क्या हैं? उसके फंक्शंस हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ रहा है और आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। ओके, अब क्लास और ऑब्जेक्ट का तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सिंपल क्लास हम क्यों यूज करते हैं। हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हर ऑब्जेक्ट, तो आप लोगों को पता है कि हर ऑब्जेक्ट इज अ एंटिटी रियल वर्ल्ड। दुनिया में जो भी चीजें यूज हो रही हैं इट्स ऑब्जेक्ट, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता। इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम जो है क्या यूज करेंगे? उसको यूज करेंगे क्लासेस बना के, क्लासेस के अंदर दो चीजें डिफाइन करके, फंक्शन एंड डेटा। उसके बाद हर क्लास का हमें पता चल जाता है। वैसे तो कंप्यूटर को नहीं पता कार क्या है, गजाला क्या है। अब आ जाते हैं क्लास मॉडलिंग। क्लास मॉडलिंग का अनदर वर्ड अगर कहा जाए, क्लास डायग्राम। मॉडलिंग का मकसद क्या है? इस चैप्टर की मीनिंग आप लोगों को आनी चाहिए। तो क्लास मॉडलिंग का मकसद है चीजों को छोटे से छोटा करना।
लेट सपोज आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को डायग्राम के जरिए मॉडलिंग करके ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके हम उसमें, अभी आपको नजर आ रहा होगा, प्रोवाइड अ ग्राफिकल नोटेशन फॉर मॉडलिंग क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप, और उनके अंदर रिलेशनशिप बना के 3 क्लासें ले लें, 4 क्लासें ले लें, इट्स अप टू यू। क्लासेस बना के डिस्क्राइब पॉसिबल ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर, उसको कहते हैं क्लास डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या हो जाएगा? शोज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशन। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। अब मॉडलिंग क्यों की गई है? मतलब क्लास के अंदर बहुत सारी क्लासेस बनाने के लिए मॉडलिंग यूज की गई है कि हम जब प्रोजेक्ट यूज करें, जब प्रोग्रामिंग यूज करें, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जब कोई प्रोग्राम बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो उसमें क्लासेस बनी जाती हैं। फिर क्लास 1, क्लास 2, क्लास, जैसे लेट सपोज आप बना रहे हैं पेशेंट हॉस्पिटल की, लेट सपोज आप बनाना चाह रहे हैं कोई क्लास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल में क्लास फर्स्ट कौन सी हो जाएगी? पेशेंट की हो जाएगी। सेकंड कौन सी हो जाएगी? पेशेंट को कौन कौन सी बीमारियां डायग्नोज हुई हैं, इस तरह की क्लास। थर्ड, ये पेशेंट कौन से डॉक्टर के पास कौन सा है, इसका रिकॉर्ड क्या है, पहले वाली फाइल। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इन सब के आपस के रिलेशनशिप करने के लिए, और ये तो बहुत, अगर आप लिखने पे आएंगे तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे, तो इनको छोटा करने के लिए ग्राफिकल एब्स्ट्रक्शन के जरिए क्लासेस मॉडलिंग की जाती है, ऑब्जेक्ट मॉडल्स किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट के जरिए ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर बहुत सारे, जैसे एक स्टूडेंट की आपने क्लास ले ली है, लेट सपोज मैं एक स्टूडेंट की क्लास लेती हूँ। अब स्टूडेंट कितने होते हैं क्लास में? बहुत सारे होते हैं, गजाला, राहिला, शकीला, लेट सपोज बहुत सारे। अब ये उनके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बीच में जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, बहुत सारी क्लासेस आ जाती है, तो फिर क्लास मॉडलिंग, क्लास डायग्राम बनता है। डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, लेट सपोज यहाँ पे, यहाँ मैंने क्लियर समझाया हुआ, ये पर्सन की एक क्लास बन गई है। ऑब्जेक्ट उसमें कौन कौन से आ गए? जॉय स्मिथ, मैरी शार्प, ये सब क्या है? इसके क्लास हैं। यहाँ तो चलो क्रिश्चियंस नेम है, आप लोग पर्सन में यहाँ हेरा, नाइला, साइमा, रेदा, जो भी ले लें, वो सारे क्या हो जाएंगे? इस क्लास के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। यहाँ क्लास में आ जाता है स्टूडेंट, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिस इज अ, आप क्लास ले लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की, फिर उसके नेम। अब आप लोगों को ये डिफरेंस याद रखना है, क्लास हमेशा किससे रिप्रेजेंट की जाती है? क्लास रिप्रेजेंट होती है हमेशा इस बॉक्स से, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल बॉक्स। इससे क्लास हमेशा डिफाइन होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको याद रखना है, जब हम किसी भी क्लास लेते हैं, स्टूडेंट की, कार की, पर्सन की, तो वो हमेशा क्लास का नेम यूज होगा मिडिल में। ये आपको याद रखना है, रेक्टेंगल बॉक्स के जरिए ये शो होती है। नजर आ रहा होगा आपको, एरो नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को? यहाँ पे ये है रेक्टेंगल बॉक्स। रेक्टेंगल बॉक्स में मिडिल में आप लोगों को यहाँ पे यूज हुआ हुआ है क्लास नेम। हमेशा क्लास नेम यूज कहाँ होगा? मिडिल में यूज होगा। मिडिल में मतलब फर्स्ट वर्ड जब भी प्रोग्रामिंग का किसी क्लास के लिए यूज होगा वो कैपिटल होगा। दिस इज कॉल्ड द क्लास, और क्लास की ये सैम्बल है। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। आ रही है बात समझ में बेटा? आप लोगों को यस नजर, मैम आ रही। ये एरो नजर आ रहा है आप लोगों को? रेक्टेंगल एरो, इसको हम क्लास के लिए डिफाइन करते हैं। आप लोगों को सैम्बल्स लाजमी याद होनी चाहिए कि क्लास किस तरह यूज होती है ड्यूरिंग प्रोग्रामर। आप लोग एमएससी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि ये प्रोग्राम बनाने के लिए क्लास का फर्स्ट वर्ड, जब भी कोई क्लास उठाएं, किसी स्टूडेंट की उठा लें, किसी हॉस्पिटल की, किसी लाइब्रेरी की, कोई भी क्लास आप बनाना चाहते हैं, तो क्लास हमेशा मिडिल में यूज होगी और उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा। और सेकंड अब क्या आ जाता है? क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आपको लाजमी ये याद रखनी है चीज कि क्लास कोई सा भी, जैसे यहाँ पे आप ले लेते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट में मैंने यहाँ ले लिया गजाला। गजाला के बाद यहाँ पे ये डबल आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये लाजमी ये वाली इसकी सैम्बल है, ये यूज होगी। उसके बाद आ जाएगा क्लास का नेम। अब क्लास का नेम स्टूडेंट है, कार है, जो भी है, वो क्लास का नेम यहाँ पे यूज हो जाएगा डबल डॉट के बाद। यहाँ पे नेम आ जाएगा, फिर ये आपको देना लाजमी है। सेमीकोलन के बाद आप लोगों का क्लास का नेम आ जाता है। मतलब हर क्लास ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट भले आप रेक्टेंगल बॉक्स में लिखें, रेक्टेंगल बॉक्स के लिए नेसेसरी क्या है? पहले तो आप ऑब्जेक्ट नेम देंगे, उसके बाद सेमीकोलन देंगे, फिर क्लास का नेम शो करना जरूरी है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब। अब ये आपस में देखें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए ना, इनके रिलेशनशिप्स बनेंगे।
फिर लास्ट में हम डिफाइन कर देंगे क्लास किस चीज की बन रही है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्लास फोकस ऑफ क्लास मॉडलिंग। भले हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे डिफाइन करें, लेकिन उस पूरे को हम क्या कहते हैं, क्लास मॉडलिंग कहा जाता है। मतलब जो पूरा क्लास का डायग्राम बनेगा उसको क्या कहा जाता है, क्लास मॉडलिंग कहा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको लेट सपोज यहाँ दिखा दिया है, यहाँ एक क्लास बन रही है, फिर ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, इनके आपस में रिलेशनशिप होंगे। और जो भी ठीक है, आप लोगों को ये समझ आ गया। अब आ जाते हैं क्लास डायग्राम में कौन कौन सी चीजें हम मॉडलिंग के, डायग्राम का मकसद क्या है, क्लास मॉडलिंग। क्लास मॉडलिंग आर यूजफुल बोथ फॉर एब्स्ट्रैक्ट मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग एक्चुअल प्रोग्राम। क्लास मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके लिए हम एक मॉडल तैयार करते हैं, फिर वो डिजाइनिंग एक्चुअल प्रोग्राम के जरिए होती है। आज आपकी बात चल रही है सारी प्रोग्रामिंग की, कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी। क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल बॉक्स उठाते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स में क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से लेटर से स्टार्ट होगा। फिर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा सेमीकोलन के बाद आप जो भी ऑब्जेक्ट उठाएंगे, सेमीकोलन के बाद आपका क्या आ जाता है, आपका क्लास नेम आ जाता है, फिर उनके आपस में रिलेशनशिप बताएंगे। क्लास डायग्राम इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम, इसमें हम कितने भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं उस डायग्राम के अंदर। ऑब्जेक्ट डायग्राम आर हेल्पफुल डॉक्यूमेंटिंग टेस्ट केसेस एंड डिस्कसिंग एग्जांपल्स, हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अब ये सब हम कौन सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, यूएमएल। आपको पता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड जो यूज होती है, उस ये सारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइनिंग जो आपके फर्स्ट क्लास में इंट्रो हुआ था उसमें आपको बता दिया गया था, ये सारी प्रोग्रामिंग जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है। क्यों यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को पता है एंटिटी, हर रियल वर्ल्ड एंटिटी है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता कि गजाला क्या है, कार क्या है, टीवी या, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता। उसको ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ड्यूरिंग क्लासेस यूज करेंगे। क्लास के अंदर अब एक क्लास भी हो सकती है बहुत सारी। अब ये सारी कौन सी लैंग्वेज में यूज हो रही है, यूएमएल लैंग्वेज में, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज। मॉडलिंग लैंग्वेज सैम्पल फॉर एन ऑब्जेक्ट इज बॉक्स इन विद ऑब्जेक्ट नेम इज फॉलोड बाय कॉलन एंड द क्लास। यहाँ पे क्लियर देखो ये चीज लिखी हुई है, इन फिगर आप लोगों ने ऊपर देख लिया है। यूएमएल सैम्पल फॉर एन ऑब्जेक्ट इज बॉक्स विथ इन एन ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड बाय अ कॉलन एंड द क्लास नेम, उसके बाद क्लास नेम आ जाता है। द ऑब्जेक्ट नेम एंड क्लास नेम आर बोथ अंडरलाइन, ये लाजमी याद रखना है आप लोगों को। ऑब्जेक्ट नेम एंड क्लास नेम दोनों जो है, आपको फिर से मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखें क्या अंडरलाइन के जरिए यूज हो रही है, यहाँ नजर आ रही है आप लोगों को, ये अंडरलाइन है। क्लास नेम और पर्सन नेम जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करेंगे, नोट क्लास के अंदर, आप लोगों को ये सारी माइनर माइनर चीजें एमसीक्यूज के दौरान याद रखनी है। क्लास के अंदर हम क्लास को अंडरलाइन नहीं करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हम जितने ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे उनको सेमीकोलन के बाद क्लास का नेम लाजमी दिया जाता है, उसके बाद ये सब क्या होती है, अंडरलाइन हो जाती है। ओके, क्लास डायग्राम में आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो गई। क्लास डायग्राम आर यूजफुल फॉर एब्स्ट्रैक्ट मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग एक्चुअल प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम किस लिए, हेल्पफुल फॉर टेस्ट केसेस एंड डिस्कसिंग एग्जांपल्स, उसके एग्जांपल्स करने के लिए। यूएमएल आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं, यूएमएल लैंग्वेज के जरिए ये सारी प्रोग्रामिंग होगी, क्लास बनेगी, उसके बाद आप लोगों के, मैं आप लोगों को ब्रीफली क्लास के टाइप, ऑपरेशंस, एट्रीब्यूट सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, ये मैं उस दिन भी आपको बता चुकी थी, वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट्स। लेट सपोज वैल्यूज क्या होती है, एट्रीब्यूट, ये आप लोगों की 5 चीजें लास्ट क्लास में हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास की 5 टाइप्स होते हैं, मैं आप लोगों को एक एक टाइप पढ़ा चुकी थी। तो आप लोगों को याद रखना है वैल्यूज क्या होती है, हर क्लास में एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज ये नेसेसरी यूज होंगे। विदाउट एट्रीब्यूट्स, विदाउट वैल्यूज कोई भी क्लास नहीं बन सकती है। अब वैल्यू क्या होती है, वैल्यू सिंपल इज अ पीस ऑफ डेटा, कोई भी डेटा है दैट इज कॉल्ड द पीस ऑफ डेटा इज वैल्यू। एट्रीब्यूट आपको पता है क्या, प्रॉपर्टी, किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स, नेम प्रॉपर्टी ऑफ क्लास।
अब आप लोगों को इस पिक्चर में मैंने ज्यादा ये एट्रीब्यूट्स समझाए हुए हैं। देखें, लेट्स सपोज पर्सन की क्लास आ गई। पर्सन की क्लास में पर्सन का क्या क्या हो सकता है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब बताएं पर्सन का क्या हो सकता है। नेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है। ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स। अब लेट सपोज अब दूसरी क्लास में हम आ जाते हैं, जैसे जॉयसिमन पर्सन एक, उसकी क्या, उस क्लास के अंदर उसका क्या आ सकता है, नेम आ सकता है, बर्थडे आ सकती है। अब हर किसी की बर्थडे डिफरेंट होगी। यहाँ पे क्या, क्लास के अंदर नेम बर्थडे, उसकी हम डेटा टाइप बताएंगे। क्लास के अंदर सिंपल हम डेटा टाइप बताते हैं, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग इंडिविजुअल उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट विथ वैल्यूज, ऑब्जेक्ट के अंदर जो यूज होंगे उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यूज यूज करते हैं। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, क्लास के अंदर जो जो आप डिस्क्राइब करते जाएंगे कि लेट सपोज पर्सन उठा लिया, पर्सन का नाम हो सकता है, बर्थडे हो सकती है, एज हो सकती है, हाइट हो सकती है, कलर हो सकता है, जो भी हो सकता है, उसको हम डेटा टाइप के जरिए यूज करेंगे। डेटा टाइप मतलब स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, इंटीजर है। और आ गया ऑब्जेक्ट के जरिए, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीजें यूज होंगी उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यूज। आपको आपको ये दो चीजें याद रखनी है, वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट क्या है। वैल्यूज हमेशा यूज होती हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, और एट्रीब्यूट्स किस लिए यूज होते हैं, क्लास के अंदर। ये मैं क्लास लेक्चर में पढ़ा चुकी थी, क्लास के टाइप से। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। किसी भी क्लास आप लोगों ने उठा ली, किसी स्टूडेंट की क्लास उठा ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अनुजा की क्लास उठा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है क्लास डिफाइन करने के लिए सबसे पहले पहले इंसान का नाम पता होना चाहिए। नाम के बाद उसकी एज, उसकी हाइट, उसका कलर, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। ये तो चलो क्लास हो गई। अब ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के लिए ऑब्जेक्ट क्या क्या यूज करेगा, वैल्यूज यूज करेगा। तो यहाँ क्लियर एग्जांपल दिया हुआ है, क्लास विथ एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट विथ वैल्यूज। ऑब्जेक्ट के लिए हम वैल्यूज वर्ड यूज करते हैं, क्लास के लिए हम एट्रीब्यूट्स वर्ड्स यूज करते हैं। यू नो वेरी वेल, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे पिक्चर में आपको डायग्राम के थ्रू इजीली ये क्लियर चीजें आप लोग लेक्चर दोबारा से पढ़ेंगी, और ये आपको मैं डॉक्यूमेंट सेंड करूंगी फाइल, तो आप लोग क्लियर ये सारी चीजें इजीली देख सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑपरेशन एंड मेथड्स। ये भी मैं आपको क्लास के 5 टाइप्स में पढ़ा चुकी हूँ। अब ऑपरेशन क्या होते हैं, इट इज अ फंक्शन, यू नो वेरी वेल सिंपल। ऑपरेशन मतलब किसी भी क्लास बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है, फंक्शन लाजमी यूज करेंगे। फंक्शन का मकसद क्या है, लेट सपोज मेरी क्लास तो बना ली गजाला की, कि गजाला में डेटा टाइप आप लोगों ने नेम दे दिया, नेम आ गया, हाइट आ गई, कलर फला सब कुछ आ गया। अब मैं फंक्शन कौन से परफॉर्म करती हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं टीचिंग कर रही हूँ। सेकंड में कौन कौन से बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं वॉक कर सकती हूँ, मैं ईटिंग कर सकती हूँ, सारे मेरे फंक्शन आ गए। इट इज अ फंक्शन या प्रोसीजर दैट may be applied by the object in a class. Hire, fire, day, dividend operation on class। कंपनी में किसी कंपनी को हम ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑन क्लास विंडो, सारे हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ऑल ऑब्जेक्ट इन क्लास शेयर द सेम ऑपरेशन। जो जो क्लास के अंदर आपके ऑपरेशन परफॉर्म होते रहेंगे, डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी परफॉर्म होंगे। तो आपको ये याद रखना है, ऑल ऑब्जेक्ट इन क्लास, जो भी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट परफॉर्म हो रहे हैं वो शेयर द सेम ऑपरेशन, वो कभी डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास के ऑपरेशन है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। लेट सपोज आप लोग स्टूडेंट में से 4-5 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। अब स्टूडेंट के अंदर जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो आप लोगों के सेम होंगे। ऑल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स के अंदर जो मतलब नेम आ जाते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट जितने भी यूज होंगे वो आप लोगों के क्या हो जाएंगे, ऑल ऑब्जेक्ट इन अ क्लास शेयर द सेम ऑपरेशंस। आपको ये नेसेसरी चीज याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट जो भी होंगे इन अ क्लास शेयर द सेम ऑपरेशंस। ऑपरेशन एंड मेथड्स। अब ऑपरेशन और मेथड्स कितने टाइप के होते हैं, यू नो वेरी वेल। मेथड्स किसे कहते हैं हम, दो टाइप के ऑपरेशन और मेथड्स हो सकते हैं। पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक क्या है, सेम ऑपरेशन अप्लाइड टू मेनी डिफरेंट क्लास। बहुत सारी क्लासें डिफरेंट आप लोगों ने ले ली, हर स्टूडेंट की डिफरेंट क्लास बना ली, हर हॉस्पिटल में जाके पेशेंट की, डॉक्टर्स की, पुरानी रिकॉर्ड की, सबकी डिफरेंट क्लासेस हमने तो बना ली। सेम ऑपरेशन उनमें अप्लाइड होगा मेनी डिफरेंट क्लासेस में। ऑपरेशन यू नो वेरी वेल,
मेथड्स वो कैसे यूज होंगे, सेम ऑपरेशन अप्लाई टू बी मेनी क्लास डिफरेंट क्लासेस, या तो दैट द सेम ऑपरेशन टेक्स ऑन डिफरेंट फॉरम डिफरेंट क्लासेस, ऐसे भी हो सकता है। आपकी यहाँ इजी क्लियर पॉलीमॉर्फिक की डेफिनेशन लिखी है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिक कोई पूछे तो इट्स वेरी सिंपल, सेम ऑपरेशन अप्लाई टू बी many different classes, otherwise that is the same operation tax on a different forum and different classes. It is very easily you। अब आ जाते हैं मेथड्स में। इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन ऑफ, इम्प्लीमेंटेशन हम किसे कहते हैं, तरीकेकार, कौन कौन से तरीके यूज हो रहे हैं इसको यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द क्लास फाइल may have operation print to implement different method, print ASCII files, print binary files, print digital files, you know very well। किसी भी तरह से हम इसको different methodology के साथ हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, हर प्रोजेक्ट की, हर सॉफ्टवेयर डेवलपर की different methodology यूज होती है। इट्स अप टू यू, ये आपके different operations, different methods यहाँ पे यूज होंगे। All these methods logically perform the same task, printing a file. You know very well, methods to print ASCII file हो, print binary file हो, print digitalized files हो, in कोई सी भी file हो, all the methods logically perform the same task, printing a file। कोई सा भी method हम use करें, file को तो last में print ही करना है ना, प्रिंटिंग फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे, प्रिंटिंग मेथड यूज हो रहा है। मेथड का तरीकेकार बहुत सारे हो सकते हैं, लास्ट में सेम टास्क परफॉर्म हो रहा है। ऑपरेशन एंड मेथड में आप लोगों के सेकंड टाइप्स आ जाते हैं, सिग्नेचर। सिग्नेचर अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिग्नेचर ऑपरेशन के अंदर कौन सा कोई खास चीज, सिग्नेचर मतलब कोई खास चीज यूज हो, कोई नंबर, कोई टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे हम लोग पासवर्ड दे देते हैं। प्रोजेक्ट बनाते बनाते सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, उसके अंदर कोई डिफरेंट पासवर्ड यूज हो जाता है, कोई नंबर, कोई टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप ऑफ रिजल्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द सिग्नेचर। इट इज इम्पोर्टेंट मेथड, ये आप लोगों के ऑपरेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। अब जब ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के दौरान ये बहुत ही खास चीज होती है जो हम यूज कर रहे हैं। इट इज इम्पोर्टेंट दैट द मेथड ऑल हैव द सेम सिग्नेचर। द नंबर भी हो सकती है, आपको याद रखनी है जब भी आप किसी ऑपरेशन, किसी मेथड, आप लोग किसी क्लास के अंदर कोई नंबर यूज कर रहे हैं, कोई टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड द टाइप ऑफ रिजल्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द सिग्नेचर। For example, print should not have a file name as argument for one method and file pointer as argument for another method। ये दोनों प्रिंट करने के लिए दो अलग अलग मेथड है। इसके बाद आ जाता है फीचर्स। ऑपरेशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स यूज होते हैं, जेनेरिक वर्ड, जेनेरिक जो भी उसके अंदर वर्ड होंगे, आइदर एट्रीब्यूट्स हो या ऑपरेशन हो, वो सारे आपके फीचर्स कहलाएंगे। ऑपरेशन एंड मेथड्स की आप लोग एक क्लास डायग्राम में भी दे सकते हैं। ऑपरेशन फंक्शन दैट में अप्लाइड टू अ बाय ऑब्जेक्ट इन अ क्लास। पर्सन में क्या क्या आ गया, नेम, बर्थडे, उसने चेंज जॉब किए, उसकी जॉब, उसकी एड्रेस, ये सारी आप लोगों के पर्सन के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं। उसके बाद आ जाती है फाइल। अगर यूज करें, आप देखें 3 अलग अलग क्लासें हैं। अब आपको ये याद रखना है कि अगर मैं पूछूं कि इनके अंदर जो रिलेशनशिप बन रहे हैं क्लास के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, तो यू मस्ट बी रिमेम्बर दिस थिंग। अगर हम इन 3 क्लासों के अंदर रिलेशनशिप परफॉर्म करेंगे तो उस रिलेशनशिप को कहा जाता है एसोसिएशन रिलेशनशिप। एसोसिएशन रिलेशनशिप में आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। एसोसिएशन रिलेशनशिप आप लोगों के 4 टाइप्स के होते हैं, 1 to 1, 1 और 0, 1 to many या ओनली 1 और 0। ये 4 टाइप्स पिछली क्लास में एसोसिएशन में हम पढ़ा चुके हैं और डॉक्टर के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पढ़ा भी चुकी थी कि 1 to 1 रिलेशनशिप किसे कहते हैं, 1 to many किसे कहते हैं। आप लोग प्रीवियस क्लास के लेक्चर में क्लियरली इसको देख भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर पूछा जाए आपसे कि ऑपरेशन एंड मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, ये तो सारे क्लास के अंदर यूज हो रहे हैं, यू नो वेरी वेल, लेकिन अगर इनके अंदर जैसे यहाँ पे 3 क्लासेस बनी हुई है, पर्सन की, देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये पर्सन की क्लास हो गई, ये फाइल की क्लास हो गई, ये ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की क्लास हो गई, फिर इनके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं। लेकिन इन तीनों के अंदर हम रिलेशनशिप बनाने चाहेंगे, उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा, एसोसिएशन रिलेशनशिप। एसोसिएशन रिलेशनशिप 4 टाइप्स के हो सकते हैं। बस आप लोगों का लेक्चर अब खत्म हो गया है। अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को अब एक असाइनमेंट दे रही हूँ। अब आप लोग अपने माइक खोल के कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके जिसे पूछ रहा हूँ।
इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो यू कैन आस्क। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। आप लोगों को क्लियर लेक्चर समझ आ गए? बेटा आप लोगों की 3 मिनट्स क्लास में वाइंड अप होने में है, तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट देना चाह रही हूँ। अब आप लोगों को 2 डायग्राम्स बनाने, क्लास डायग्राम्स, जो भी मैंने आप लोगों को एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशन, मेथड सारे आपको उसमें यूज करने। आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट और लाइब्रेरी मैनेजमेंट के 2 डायग्राम्स बनाने, ये आप लोगों की असाइनमेंट से। फिर ये असाइनमेंट में ड्रा अ डायग्राम, सिंपल आप लोगों की असाइनमेंट है। फिर ये मैं आप लोगों के एलएमएस पे भी रख दूंगी। वैसे अभी आप लोगों को इस असाइनमेंट के हवाले से या इस लेक्चर के हवाले से कुछ भी पूछना हो तो यू कैन आस्क। फर्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। जो एलएमएस ना यूज कर सके तो अभी यूज कर, क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रा अ डायग्राम क्लास डायग्राम इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट होंगे, मैंने आपको हिंट दे दी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनेंगी। क्लास 1 पेशेंट की हो सकती है, क्लास 2 पेशेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, क्लास 3 डॉक्टर्स की हो सकती है। फिर उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे, फिर एट्रीब्यूट्स, फिर ऑपरेशन, फिर मेथड कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं। एक आप लोगों को हॉस्पिटल मैनेजमेंट का क्लास डायग्राम बनानी है, सेकंड आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। Draw a diagram, class diagram in hospital management. Second question, draw a diagram in class diagram in library management. समझ आ गया बेटा आप लोगों को? मैम जस्ट डायग्राम ड्रॉ करना। हाँ, डायग्राम के थ्रू आप लोगों को मैनेजमेंट बतानी है कि हॉस्पिटल के अंदर क्लासेस कैसे बन सकती हैं, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशन, क्लासेस के 5 टाइप्स पूरे उसमें यूज होने चाहिए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। और एसोसिएशन लिंक भी, जो क्लासेस के ड्यूरिंग लिंक्स होते हैं, यू नो वेरी वेल कि उसको एसोसिएशन लिंक कहा जाता है। लिंक एसोसिएशन 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी, 1 to 0 भी। आप लोगों को चारों लिंक्स जो हैं वो डिफाइन करने, जो आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर में क्लियर आप लोगों के एसोसिएशन लिंक्स लिखे हुए हैं। बाकी अभी मैं ये वाली स्लाइड्स भी आप लोगों की अपलोड कर दूंगी। आ रही है बात समझ में बेटा? मैम ये सबमिट कब करवाना है? जी बेटा, ये सबमिट आप लोगों के अब आखिरी 2 वीक्स बचे हैं, तो 2 वीक्स से पहले करवा दीजिएगा। आप लोगों की अब आज टोटल 16 वीक्स क्लासेस लेनी है, ये आप लोगों का 13 वीक चल रहा है। तो लास्ट वीक तो वैसे ही मैं सारा ओवरऑल आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बाकी आप लोगों की 2 क्लासेस रहती हैं। लास्ट वीक में आपका सारा ओवरव्यू लेंगे हम, क्योंकि आफ्टर 3 वीक्स के बाद आप लोगों की शायद पेपर डेट अनाउंस हो जाएगी। अब वो ऑनलाइन होते हैं या किस तरह होते हैं आई डोंट नो, लेकिन 13 वीक्स के बाद आप लोगों की पेपर डेट अनाउंस हो जाएगी। ओके बेटा, एनी क्वेश्चन? मैम ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देना आप, क्योंकि असाइनमेंट से पहले हमें देखना जरूरी, पढ़ना भी जरूरी होगा फिर इसमें। हाँ बेटा, मैं लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी, आप लोग दोबारा सुन सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है? और बुक भी आप लोगों को मैंने इस एलएमएस पे रख दिया था, तो बुक में भी ब्रीफली लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके ओके मैम। हाँ, बाकी आप लोगों को डायग्राम बनाने, क्लास डायग्राम, जिसमें हर चीज यूज होगी जो जो मैंने पढ़ाए, एसोसिएशन लिंक्स, एट्रीब्यूट्स, वो 2 डायग्राम बनाने, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का और लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। ओके मैम ये बनाना कैसे, कॉपी में, हार्ड कॉपी में? बेटा सॉफ्ट कॉपी में ही बनाना पड़ेगा आप लोगों को, रेक्टेंगल बॉक्स वगैरह लेके, जैसे क्लासेस के अभी मैंने लेट सपोज यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये जैसे दिखा नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे देखें, क्लास हो गई, यहाँ ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनके अंदर अंडरलाइंस हो गई, तो एक एक चीज आप लोगों को वहाँ पे शो करके एक डायग्राम बनाने हैं। तो डायग्राम के जरिए मुझे पता पड़ जाएगा कि आपको की प्रोजेक्ट्स कैसी हो रही है। सॉफ्ट कॉपी में ही देने, हार्ड कॉपी में तो अभी आपसे अब नहीं ले सकते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी में ही देने।